देख रहे हैं टाइगर कमान। दिल्ली नगर निगम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब इसका नतीजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी पिछले महीने तीनों नगर निगम के मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर 13 दिन तक लगातार धरने पर बैठे और नतीजा शून्य निकला। मांग थी एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ रुपए देने की, जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल हो गया। अब जब वो धरना समाप्त हो गया है और 13,000 करोड़ नगर निगम को वापस नहीं मिले हैं, उसको लेकर नगर निगम में कई फ्रंटों ने अपनी पेन डाउन हड़ताल कर दी है और सफाई कर्मचारी भी उस हड़ताल में कूद चुके हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली अब कूड़े का ढेर बन गई है। यानी अब दो पार्टियों की लड़ाई के बीच में दिल्ली की जनता को पिसना पड़ रहा है। दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आज गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ है और जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 13,000 करोड़ केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है, लिहाजा हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। उधर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 13,000 करोड़ की कोई मांग ही नहीं है, 13,000 करोड़ तो उनका निकलता ही नहीं है। उल्टा नगर निगम ने 2,500 करोड़ का घोटाला नगर निगम में कर दिया है। बहरहाल इस सब के अलग सफाई कर्मचारी यूनियन और नगर निगम की अन्य यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। आज 4-5 रोज हो चुके हैं हड़ताल पर है नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। कूड़ा सड़कों पर बिखरा हुआ है। यूनियंस का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या इन नगर निगमों को 3 भागों में विभाजित करने की थी। यानी अब जो फंड है वो एक नगर निगम को नहीं, 3 नगर निगम को डिवाइड होता है। अब इस समस्या के कारण ये फंड की समस्या उत्पन्न होती है। यूनियंस का कहना है कि जो भी हो, बहरहाल जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो कर्मचारी काम कैसे कर पाएगा। अब कर्मचारी और नगर निगम दिल्ली सरकार के इस त्रिकोण के बीच में दिल्ली की जनता बुरी तरह फंस गई है। दिल्ली के हर इलाके में चारों ओर कूड़ा और गंदगी नजर आ रही है। हमने आज कुछ क्षेत्रों का दौरा किया और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात भी की। उन्होंने क्या कहा आपको? दिल्ली जो कूड़े का ढेर, अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैं यही देखता हुआ आ रहा था, उसी के लिए तो इतने दिन से आंदोलन चल रहा है। उसी के लिए हमारे प्रदेश के पूर्व महामंत्री रविंदर जी, हमारे जिला के महामंत्री प्रवीण जैन जी और दूसरे महामंत्री हरिकिशन जी, मैं स्वयं सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग उपवास पे भी बैठे। हम लोग घर घर जाके अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और लेकिन उसके कानों में जू नहीं रेंग रही। और आप खुद ही बता रहे हैं कि दिल्ली पूरा कूड़ा घर बन गया। नगर निगम में तो बीजेपी का शासन है। नहीं, नगर निगम के अंदर बीजेपी का शासन है, लेकिन बीजेपी का शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? कोई भी सरकार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें फंड आपसे कोई खैरात में नहीं चाहिए। जो 4.5 साल से 13,000 करोड़ रुपए आपके पास बकाया है, जो तनख्वाहें देनी है, तो वो तो देनी पड़ेंगी ना। उसमें क्या नगर निगम के जो हमारे पार्षद हैं वो तो सारे दिल्ली को साफ नहीं कर सकते ना। उसके लिए कुछ सहयोगियों की आवश्यकता होगी और उन सहयोगियों को वेतन देने के लिए दिल्ली सरकार से पैसा मांग रहे हैं। अब ये जो कूड़े के ढेर पर दिल्ली अब जनता परेशान है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी क्या निराकरण करेगी? देखिए, अब बातचीत हो रही है उनसे और इनके ऊपर और प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर देंगे तो अच्छी बात है, वरना कोई ना कोई हमारे जो चाणक्य बैठे हैं ऊपर, अमित शाह जी, वो सारा इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। कोई ना कोई दिल्ली में नगर निगम की सभी फ्रंटों की हड़ताल को लेकर जहां पिछले 4 दिनों से दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए वापस नहीं कर रही है, जिसके कारण हम वेतन देने में असमर्थ हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनका 13,000 करोड़ का कोई बकाया नहीं है, बल्कि नगर निगम ने 2,500 करोड़ का खुद घोटाला करे बैठी है। तो भला ऐसे में दिल्ली की जनता के साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरे पीछे आप ये कूड़े का ढेर देख रहे हैं, ये ऐसा आलम पूरी दिल्ली में है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किशनगंज बाढ़।
यहाँ किशनगंज बाढ़ की हालत भी अन्य दिल्ली के क्षेत्रों की तरह कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही है। ये जो कूड़े का ढेर है, अब इसकी जो संख्या है बढ़ना चालू हो गई है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से हड़ताल के चल के ये कूड़े के ढेर दिल्ली के चारों कोनों पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच में किशनगंज बाढ़ के आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। जानते हैं हालांकि ये कूड़े का ढेर आखिर दिल्ली वालों की परेशानी का सबब क्यों बना हुआ है। प्रमोद जी, ये क्या कारण है कि ये दिल्ली कूड़े का ढेर में तब्दील हो गई? ये जो है इस टाइम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 6 दिन से जो है एमसीडी के जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं वो हड़ताल पे गए हैं। वो हड़ताल पे जाने का कारण उनका ये है कि उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप ही बताइए, जब एक आदमी अपने घर का खर्चा चलाता है और उसको 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो वो अपना घर का खर्च कैसे चला पाएगा। उनको 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनके पास जो बजट आता है, पीछे से पैसे का जो बजट आता है, उसको वो जो है ठेकेदारों को अलाट कर देते हैं। उस ठेकेदार से क्या होता है कि उनसे उनको कमीशन आना होता है। पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार एमसीडी में बैठी हुई है, उनके पास हर चीज की आता है। हाउस टैक्स वो लेते हैं। अभी किशनगंज मार्केट हमारी यहाँ पर चल रही है, उस किशनगंज मार्केट में इन्होंने लोगों से 6-6 हजार रुपए के चेक मांगे हैं, उनसे लिए भी गए हैं कि 500 रुपये महीना सफाई के नाम के आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद वो लोगों के घरों पे भी जाएंगे कि जी 250 रुपये महीना हमारे को सफाई के नाम के दो। तो इस तरह की व्यवस्था को देख कर दुनिया का पब्लिक का बुरा हाल है। और इससे क्या है, गंदगी फैलेगी, तो गंदगी फैलने से क्या है, बीमारी भी बढ़ सकती है। मैं तो इतना ही यही कहूंगा कि बीजेपी वालों, जो 15 साल से तुम शासन कर रहे हो, जब अगर आप इनको से हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, आप उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए। बीजेपी तो कह रही है कि 13,000 करोड़ नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, जो केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वो सिर्फ प्रकंडा एक बनाया हुआ है उन्होंने कि हमने 13,000 करोड़ रुपए लेने हैं। पीछे कोर्ट में भी एक हल्फनामा दिया गया था, उसमें भी इनका कोई उसका 13,000 करोड़ का कोई वो नहीं था, क्योंकि अब उनको दिख रहा है 1 साल रह गया, इलेक्शन नजदीक है। इस इलेक्शन के चक्कर में वो लोगों को झूठ गुमराह कर रहे हैं। बल्कि उल्टा जो है इन्होंने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला, जो कि किसी को पता भी नहीं लगा, और रातों रात इन्होंने ट्रांसफर कर दिया साउथ एमसीडी को, उसका भी इन्होंने 2500 करोड़ का घोटाला करा हुआ है। आप ये देखिए, हमारा यहाँ पर एक क्या नाम है, पिछले 15 साल से जो सरकार बीजेपी की बैठी हुई है, मेयर भी नॉर्थ एमसीडी का आपका सदर विधानसभा से आता है। आप उनसे पूछो ना कि आप सफाई कर्मचारी को क्यों नहीं स्कूल तनख्वाह टाइम पे दे पा रहे हो। आपके स्कूल के बेचारे कर्मचारी, वो स्कूल के जो टीचर हैं, वो भी एमसीडी के, वो भी उस पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, उनको भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है। एमसीडी के हॉस्पिटलों की हालत जाके देख लीजिए, उनकी भी टाइम पे तनख्वाह नहीं आ रही है। जब आदमी के पास 15 दिन का घर का खर्चा नहीं चलेगा ना, तो 6-6 महीने कैसे वेट करेगा। ये तो आपको सारी चीजों को खुद ही। ये किशनगंज बाढ़ का एक रास्ता है, ये कोई ढलाव घर नहीं है। ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये रास्ते की वो गंदगी है जो हड़ताल के कारण प्रभावित हुई है। ये पूरी आबादी है रहने की। यहाँ इस कूड़े के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मेरे साथ यहाँ कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये दुर्दशा आखिर क्यों हुई है। ये कूड़े का ढेर कब से पड़ा हुआ है? ये यूजुअली तो रोज ही होता है यहाँ पर, और ये कोई ढलाव नहीं है। यहाँ पर लोग फेंक के जाते हैं, और एमसीडी का आपको दिख ही रहा है कि क्या भ्रष्टाचार है यहाँ पर, और ये कोई ढलाव नहीं है। लोग यहाँ पे फेंकते हैं, और आम जनजीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है इसकी वजह से। कोई रिलेटिव आता है या कोई भी आता है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि इसका कुछ समाधान निकले, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में बहुत अच्छे काम कर रही है, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी इसको भी अच्छे तरीके से करेगी। क्या परेशानी है भाई साहब यहाँ पर? जो रोड पे कूड़ा डाल रखा है, जो रोड पे कूड़ा डाल रखा है, इसी आने जाने वाले को बहुत दिक्कत आती है, मोटरसाइकिल वाले को, ट्रैफिक वाले को, और बस इससे ना बीमारी भी फैल सकती है, क्योंकि जब कूड़ा पड़ा हो तो बीमारी भी फैल सकती है। जी, आपके सामने ही कूड़ा पड़ा हुआ है, क्या कारण है ये, कब से ये है? सर, रातों रात ये पूरा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और उठाने का कोई नाम नहीं, सांस लेना यहाँ मुश्किल हो चुका है। और मतलब किसी को फेंकते हुए भी समझा दो तो झगड़ने को पड़ते हैं। अभी हड़ताल चल रही है नगर निगम की, तो उससे प्रभावित हुआ है? बिल्कुल सर, बहुत प्रभावित हुआ है। वैसे तो 2 दिन में 3 दिन में उठा जाते हैं, आज मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए, और ये मतलब अभी जो कूड़ेदान बना दिया इन्होंने यहाँ पे पूरा। आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने शिकायत वगैरह की नेताओं वगैरह? सर, नेता तक तो शिकायत नहीं की, एमसीडी में जरूर की थी, जो सफाई के लिए कोई सुनवाई।